तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये जो वीडियो है 15वां वीडियो है अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसमें हम 100 वीडियो अपलोड करने वाले हैं और उसका ये 15 वीडियो है। और आज का जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो समास रहेगा और उसके अलावा जो भी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका। गुरु भाई में हमसे समास पूछा गया है, तो इसमें आपका समास होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। लड़की चौलड़ी पहने हैं, तो रेखांकित में हमको समास बताना है। चौलड़ी से समझ में आ रहा होगा आपको, संख्या के बारे में बात हो रही है, चौ, तो द्विगु समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुवीर्य समास कहते हैं। बहुवीर्य समास इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा ही अर्थ हमको सामने निकल के आता है, जैसे हमने देखा था योग रूढ़ शब्द। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, तो उत्तर पद प्रधान है यानी कि जो बाद का पद है वो प्रधान है, और पूर्व का पद इसमें गौण होता है यानी कि उसकी जो मान्यता होती है थोड़ा कम, उसको हम वो देते हैं। तो उसमें कौन सा होगा आपका तत्पुरुष समास, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। और क्रमधारय में क्या होता है आपका, क्रमधारय में जो पहला पद होता है वो क्या होता है आपका, विशेषण बता रहा होता है। जैसे कि आपका नील कमल है ना, नीला है जो कमल, विशेषता बता रहा है। आगे बात करते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका जो समास होगा वो अवयवी भाव समास होगा। यथा से याद रखेंगे, जब भी आपको यथा देखने को मिलेगा या यथो देखने को मिलेगा तो 90% केस में वहाँ पर आपका अवयवी भाव समास ही होता है। आगे बढ़ते हैं, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, तो देखो धनुष और बाण का मतलब है, तो दोनों की जो मान्यता है वो बराबर है, तो डी ऑप्शन इसमें समान होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान है, ऑप्शन डी। शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल, शोक में है जो कुल, ऐसे में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन ये रहेगा यहाँ पर कि तत्पुरुष में कौन सा वाला तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि 6 होते हैं ना तत्पुरुष के भेद। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अकाल पीड़ित, अकाल में पीड़ित कौन सा होगा इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय की भी उतनी ही मान्यता है और जितनी पराजय की, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी यानी कि जो पत्तों की जो कुटिया होगी उसको हम बोलेंगे पर्णकुटी। तो इसमें कौन सा समास होगा, कुटिया पद इसमें प्रधान है और जो पर्ण है वो उसकी विशेषता बता रहा है, और ऐसा शब्द जो पहला जिसमें पद आपकी विशेषता बता रहा हो तो कौन सा समास होता है हमारा, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। सिंह द्वार शब्द में समास है, तो सिंह का द्वार, तो सिंह का द्वार तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, कोशकार, कोशकार मानी कि कोशकार, इसमें कौन सा समास होगा आपका, इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, यथोचित, जो जैसे मैंने आपको बताया अगर यथा शब्द आ जाए तो वैसा उसमें आपको कौन सा समास चेक करना है, अवयवी भाव। यथो का मतलब होता है जैसा, जैसा उचित है, तो अवयवी भाव। अवयवी भाव समास में क्या होता है आपका, जिस समास का पहला पद अवयव है, अव्यय, जिस समास का पहला पद क्या है, अवयव, अव्यय है अगर पहला पद, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा, अवयवी भाव समास होता है जिस समास का पहला पद। यानी कि जो आपका यथो है ये क्या होगा आपका, अविकारी शब्द, जो यानी कि नहीं बदलेगा कभी भी। आगे बढ़ते हैं, नरभक्षी है, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नीलांबर, तो नीलांबर में कौन सा समास होगा आपका, देखो तत्पुरुष तो नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, या तो कर्मधारय होगा या बहुवीर्य होगा, ठीक है। अब एक वैसे इसका जो आंसर होगा वो आपका बहुवीर्य होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर इसमें बहुवीर्य नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको बहुवीर्य नहीं दिया है तब आप कर्मधारय में ही टिक करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं इसमें कर्मधारय, कर्मधारय द्विगु और बहुवीर्य दिया हो तो हमको उसमें बहुवीर्य में ही टिक करना पड़ता है, प्रायोरिटी हमको बहुवीर्य को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर फिलहाल क्या होगा, बहुवीर्य समास, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन में बहुवीर्य समास भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, सप्त ऋषि में समास है, तो सप्त ऋषि में 7 ऋषियों का समूह यानी कि संख्या आ गई, तो कौन सा समास होगा, द्विगु। आगे बढ़ते हैं,
नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीला है जो उत्पल, उत्पल क्या होता है आपका? उत्पल होता है हमारा उत्पल होता है फूल यानी कि कमल। तो यानी कि इसमें आपको देखो विशेषता बता रहा है कमल की, तो पहला पद विशेषता बता रहा है, ऐसे में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, आप इसे बहुवीर्य टिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तीसरा अर्थ निकलता तब आप बहुवीर्य टिक करते। लेकिन यहाँ पर क्या है? नीला उत्पल, नीला है जो कमल, क्या है आपका? कर्मधारय समास। अच्छा, उत्पल तो होता है आपका, एक बता दूं मैं, उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन अगर दिया हो उपल, अगर आपको उपल दिया है तो इसका अर्थ होता है पत्थर। ये याद रखना दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, धनंजय में समास है, तो धनंजय में कौन सा समास होगा? धन को संचय करने वाला कौन कहलाते हैं? अर्जुन, है ना। तो इसलिए कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास। अगर बहुवीर्य समास नहीं देखने को मिलता तब आप किस में टिक करते हैं? इसमें तब आपको यहाँ पे तत्पुरुष समास ऑप्शन में देखने को मिलता, तब आप तत्पुरुष समास में टिक करते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मन माना। मन माना में कौन सा समास होगा? मन, जो मन को मन की मानने वाला है, तो कौन सा है ऑप्शन इसमें? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। हानि लाभ, द्वंद्व समास। हानि और लाभ दोनों का क्या है? अपनी अपनी क्या है? अपनी अपनी जगह उसकी समान मान्यता है, तो डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय दोनों की समान मान्यता है, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर उदाहरण है, किसका है भाई लंबोदर? लंबा है उदर इसका, कौन? गणेश भगवान। तो तीसरा अर्थ निकल के सामने आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में क्या समास होगा भाई आपका? द्विगु समास, ऑप्शन सी, तीन रंगों वाला, है ना। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में भी वही पंचवटी पांच, तो द्विगु, ऑप्शन बी। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में क्या होगा? परम है जो आनंद, कौन सा होगा? यानी कि पहला पद क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है आनंद की, तो कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी। तो दोनों समास बताना निम्नलिखित में से, तो इसमें कौन सा होगा? पाप पूर्ण है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यथा रुचि में समास है, तो देखो अव्ययी भाव मैंने आपको बोला था यथा, जैसी रुचि, तो अव्ययी भाव ऑप्शन सी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उपपूल में कौन सा समास है? तो उप मतलब होता है निकट, कूल मतलब कूल, कूल के निकट, तो यानी कि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। यथा शीघ्र, तो वही अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चौराहा, चौराहों में द्विगु समास होगा, ऑप्शन सी। संख्या आ रही है क्योंकि। निर्विवाद में समास है, तो निर्विवाद में क्या समास होगा भाई? तो निर्विवाद में समास होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है निर्विवाद के? बिना विवाद के, तो अव्ययी भाव समास होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण किसमें होगा भाई? एक तरफा में हो सकता है क्या? नहीं होगा एक तरफा में। धनंजय में अभी बात कर चुके हैं, धनंजय में क्या होगा? बहुवीर्य समास। आत्मनिर्भर, इसका आंसर क्या होगा हमारा? आत्मनिर्भर, सी ऑप्शन ठीक है। वक्रतुंड, इसमें भी कौन सा होगा हमारा? बहुवीर्य समास, क्योंकि वक्र जैसा है तुंड जिसका, यानी कि तुंड, तुंड का मतलब होता है मुख, तो वक्र जैसा मुख किसका है भाई? गणेश भगवान का, क्योंकि जो वक्र होता है वो सीधा नहीं होता ना, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। चंद्र है जिसके शिखर पर, तो कौन है जिसके शिखर पर चंद्र है? तो वह है शिव भगवान, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण यानी कि संख्या वाला कौन सा है भाई? इसमें बताना है आपको। तो जो इसमें आपका आंसर होगा वो क्या होगा? त्रिभुवन, है ना, त्रिभुवन इसका सही आंसर होगा। तिरंगा की नहीं होगा, तिरंगा क्योंकि एक विशेष बता रहा है कि भाई कैसा है, ये भारत का एक ध्वज है तिरंगा। एक दंत गणेश जी को इंगित कर रहा है, दशानन रावण को इंगित कर रहा है। तो दशानन तो रावण को होता है, लेकिन एक होता है षडानन। तो षडानन आप कमेंट में मुझे बताइए, षडानन किसका पर्यायवाची है, या षडानन हम किस भगवान को कहते हैं? चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु, ऑप्शन सी। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? संक्षेप। दशानन किसका है? बहुवीर्य। रोग पीड़ित, रोग से है जो पीड़ित, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। प्रतिमान,
प्रतिमान में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन बी। प्रति से जो भी अधिकतर स्टार्ट होते हैं उसमें हमने देखा है अधिकतर में अव्ययी भाव समास ही होता है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई का घर, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। नील गाय, नीली है जो गाय, कौन सा होगा, कर्मधारय, क्योंकि नीली क्या विशेषता है गाय की, तो कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषता बताता है, तो कर्मधारय समास। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।